माता की जय। नवरात्रि चल रही है और आज एक ऐसा दिन है 2 अक्टूबर का। हम सब तो जानते हैं कि भारत की राजनीति में कहें या भारत के जीवन में कहें एक ऐसा बड़ा दिन है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई और एक अच्छा काम किया कि अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया उन्होंने। 2 अक्टूबर हमारे जो गेस्ट हैं आज के केसर हॉलीडेज़ के नागपुर से आए हैं, श्री विनोद बलवानी जी, जिनको प्यार से लोग विनय के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेवा देने का काम करती है और सर्विस पे डिपेंड है कि अच्छी सर्विस होगी तो निश्चित रूप से कस्टमर भी अच्छे आएंगे। और विनोद जी बता रहे थे कि पहली बार जब गए थे तो उसके बाद में अनुभव लिया। यहाँ पे रायपुर में फ्रेंचाइजी श्रीमती रूना शर्मा जी को हम सब लोग जानते हैं, अमेरिका में रही हैं, वो डर्मोलॉजिस्ट हैं, का काम किया। इसके अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री में कहें, फैशन इंडस्ट्री में कहें तो एक बड़ा नाम है। 6 नवंबर के एक बड़ा शो भी करा रही हैं नेशनल लेवल पर, जो प्रेजेंट होता है ब्यूटी प्रेजेंट, उसका भी आयोजन आप करने वाली हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। विनय जी, थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। नमस्कार, विनय बलवानी नागपुर से हूँ, केसर हॉलीडेज़। ये फर्म स्टार्ट किया था हमने करीबन 6 साल पहले और आज इसी से हम आगे बढ़ते हुए अपनी फ्रेंचाइजी खोलते हुए आज इंटरनेशनल में हमने 2 फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं, जो अपना थाईलैंड में भी हमारा खुद का डीएमसी है और दुबई में भी, और प्रॉपर इंडिया में अभी 2nd हम चालू कर रहे हैं रायपुर में, एंड उसके बाद में नेक्स्ट शायद हमारा भोपाल में भी चालू हो जाएगा। क्या लगता है विनय जी, जैसे बता रहे थे कि इस इंडस्ट्री का यूएसपी जो होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट एक तरीके से सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस बहुत अच्छी होना चाहिए। ये काम तो सिर्फ सर्विस के ऊपर ही डिपेंड है। हम क्या है, क्लाइंट को अगर भेजते हैं तो वहाँ से अगर वो क्लाइंट हैप्पी होके आए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व होता है। कस्टमर खुश तो हम खुश। तो उसके लिए क्या कुछ नया कुछ किया आपने इंडस्ट्री के लिए? इसके लिए मुश्किलें तो बहुत आई है, उसके लिए हमने बहुत आगे प्रयास भी बहुत किए उसको सुधारने के, और आखिर में हम बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच चुके हैं। और हमने खुद का अपना ट्रांसपोर्ट भी चालू कर दिया है, चाहे दुबई हो चाहे बैंकॉक में हो, थाईलैंड में। और यहाँ पे भी अभी हम खुद की अपनी गाड़ियाँ ले रहे हैं, जिसमें कि क्लाइंट को हम पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस दे सकें। क्या लगता है कि आप थाईलैंड दुबई के अलावा डोमेस्टिक भी है, तो डोमेस्टिक भी कुछ करते हैं क्या उसमें? हाँ, डोमेस्टिक पूरा हो जाता है हमारा। लद्दाख, कश्मीर एंड शिमला, मनाली, गोवा, केरला, ये सब सेटअप हमारा बना हुआ है, जिसमें किसी भी क्लाइंट को हम चाहते हैं कि हम तकलीफ ना दें, पर कभी कभी मुश्किलें आ जाती है तो उसको भी हम सुधार लेते हैं। अब ये तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ गए हैं, ये कि अभी तो ऑनलाइन का बहुत सारी चीज़ें हो गई, ज़माना हो गया है, तो कुछ क्या रेट का भी डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं क्या? प्राइसेस भी कस्टमर को वो भी देखना पड़ता है क्या? सब प्राइस तो नीचे ऊपर चलते रहते हैं, तूफान आता भी है, थम भी जाता है, पर तूफान थमने के लिए वो एक ही बंदा टिका हुआ रहता है जो मुश्किलों को सामना कर सके, तो हम कर लेंगे। क्या लगता है कि कब आपका एक पीक पीरियड होता होगा कि सीजन चलता होगा कि सीजन में जाना, बैंकॉक वगैरह जाना है तो कब खाली मिल जाए और कब सस्ता मिल जाए उसको, और उसका शौक भी पूरा हो जाए, सारी चीज़ें? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्रीज ऐसी है कि अगर आपकी सर्विस अच्छी है ना तो 12 ही महीने पर काम है, नहीं तो 12 ही महीने में कोई भी काम नहीं है। आपके हिसाब से कब जाना चाहिए? ज़्यादातर लोग कि उस समय में खाली भी रहते हैं होटल और मारामारी कम रहती है और आराम से घूम के आ सकता है कोई आदमी। ये एक्चुअल मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च से सितंबर तक थोड़ा पिक सीज़न नहीं रहता है, तो रेट भी रिजनेबल हो जाते हैं और होटलें वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। बाकी पिक सीजन चालू हो जाता है। इंडिया में भी हम लोग मानते हैं कि बारिश में घूमना कम हो जाता है, गर्मी में कम हो जाता है, सर्दी आएगी तो सर्दी में बहुत सारा। हाँ, तो यहाँ बारिश रहती है, बाकी जैसे इंटरनेशनल चले जाओ तो वहाँ कुछ भी बारिश नहीं है और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। अपनी तरफ से कुछ क्या कहेंगे विनोद जी की आपको लगता हो कि यार ये बात मेरे को बोलनी चाहिए और पूछा नहीं गया मुझसे? ऐसी कोई बात तो नहीं है जो आपने नहीं पूछी हो। बस चाहूँगा कि कस्टमर हैप्पी रहे, और हमारी जो ब्रांचेस अभी चालू हो रही है, समझो रायपुर में जो मिस रूना शर्मा जी को हमने दिया हुआ है, बस वहाँ से हमें बहुत काम आगे मिलेगा और बहुत उम्मीद है कि यहाँ से हम बहुत हैप्पी होके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा मोटो भी होना चाहिए कि
कस्टमर भी जो लोग हैं, यात्री हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूर एंड ट्रेवल्स के काम में ये बड़ी चीज़ देखी जाती है। हमारे साथ में श्रीमती रूना शर्मा जी भी, जो केसर हॉलीडेज़ के यहाँ पे फ्रेंचाइजी आपने लिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका से ही हैं और आपके हस्बैंड भी जो हैं मनीष जी, वो भी एक सुलझे हुए MBA किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। बहुत अच्छा है कि IT इंडस्ट्री में है, एक सॉफ्टवेयर के तो बहुत सारा हार्डवेयर भी डेवलप करते हैं। तो क्या कहेंगे रूना जी? ऑलरेडी हम बहुत सारी फील्ड में काम कर रहे हैं। ट्रैवल ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, इंडिया हो फॉरेन हो, तो हम चाहेंगे बहुत अच्छी सर्विसेज दें, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो हम पूरी कर सकें। और इंडिया में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है और विदेश में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है कि 12 महीने घूमा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप समझते हैं कि इंडिया और फॉरेन में बहुत अंतर होता है, यहाँ ठंड है तो वहाँ बरसात है, तो जब जिसको बरसात का एंजॉय करना है तो हम उन्हें वहाँ भेजेंगे, जिनको विंटर्स चाहिए हम उन्हें वहाँ ट्रैवल करवाएंगे। और मेन जो कमिटमेंट्स है वो मैं केसर हॉलीडेज के साथ 5 साल से काम ऑलरेडी कर रही थी। जो मेरे ट्रैवल्स होते थे, मेरी फैमिली के होते थे, मेरे फ्रेंड्स के थे, तो हमेशा मुझे 5 स्टार ही देने को मिला है क्योंकि बहुत अच्छी सर्विसेज थी। तो जब फ्रेंचाइजी की बात निकली तो सर बोले मैम मुझे रायपुर में स्टार्ट करना है। मैंने कहा आई विल डू, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड थी और आई विश हम केसर हॉलीडेज के थ्रू बहुत अच्छी सर्विसेज दें और हैप्पी हमारे क्लाइंट्स रहें। थैंक यू तपेश जी। बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से पुराना अनुभव भी है 5 साल का कि बहुत सारे फैमिलीज़ के लोग भी गए और अच्छा किया। तो केसर हॉलीडेज़ के साथ में आप भी जुड़िए। और रूना जी कह रही थी कि पूरा साल ही घूमने के लिए होता है और पर्यटन निश्चित रूप से टूरिज़्म एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे इंडिया में भी मानी जाती है और आने वाले समय में ये भी और अच्छी डेवलप होगी। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।